इसलिए साफ शब्दों में कह रहा हूं, सनातनी किसी को डराता नहीं है, न हथियार उठाता है। सनातनी के अंदर से इतिहास के झूठ, साहित्य के झूठ, नेताओं के द्वारा बोले गए झूठ जैसे जैसे आपके मन मस्तिष्क से बाहर होते चले जाएंगे, हजारों साल तक 2019-14 पैदा होता रहेगा। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जानिए, उस शक्ति का सही जगह प्रयोग कीजिए। शरीर की शक्ति से ज्यादा मन की शक्ति मजबूत होती है। सुबह से लेकर शाम तक हजारों बार धमकियां धमकियां धमकियां। 2002 के बाद न धमकी देते हैं और न बताते हैं तलवार। आपने उन्हें बताया नहीं, कायरों, डरपोकों, कायरों की औलाद हो तुम। किस डरपोक की तुम औलाद हो यार? तुम चिल्लाते हो, वो एक चिल्लाता है गोल टोपी वाला। क्या चिल्लाता है भाई? एक बहुत चिल्ला रहा था यूपी में, कहां है वो? एक को अभी हाल में एक झूठी धमकी देने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी ने सोचा कि ये अगर यूपी में रह गया तो इसकी जीभ जरूर पलटने वाली है। उसे पंजाब में छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास उत्तर प्रदेश सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को भेजा, मजबूती के साथ केस रखा और कहा तुम्हारे चचा जान तो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो अब नहीं रहे, अब तुम्हारी भरपाई होने वाली है। वो जाने वाला है 2 हफ्ते में। डर के मारे यूपी छोड़ के बैठ गया। बहुत बड़ा अंसारी था भाई, वो बड़ी धमकियां देता था। एक गेरुए वस्त्र वाला भेजा है, पता ही नहीं चल रहा कहां कहां गए हैं। इसलिए सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत रखिए, न किसी पे अन्याय कीजिए, न किसी के अन्याय को 1 मिनट के लिए बर्दाश्त कीजिए। सनातनी हिंदू समाज अपने आदर्शों के चलते, अपनी मान्यताओं और परंपराओं के चलते उसने किसी का हाथ कंधे से नहीं उठाया, किसी की गाली का जवाब नहीं दिया, 30,000 मंदिर तोड़ने का जवाब नहीं दिया। आपकी सहनशीलता को, आपके इस आदर्श को कुछ लोगों ने कायर समझ लिया। ये कायर हैं, कुछ भी कर लो। ये बात अलग है कि हिंदू के नाम पर इस देश में 28 पार्टियों ने सरकारें चलाई और जो कायरता का परिचय दिया, उससे दुनिया के सबसे जाहिल लोग, अनपढ़ गंवार लोग, बलात्कारी सभ्यता के लोग, लूट के वाले सभ्यता के लोग, उनको लगने लगा ये कोई सनातन वनातन लोग नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। उन्होंने आपको चुनौतियां देना शुरू कर दी। आप उनको चुनौती मत दीजिए। हैदराबाद वाले से पूछिए, तुम हमें चुनौती दे रहे हो? हमें 15 मिनट का टाइम मांग रहे हो, हमसे मांग रहे हो? तुम्हारे बाप दादा इतने कायर थे कि तलवार के जोर पे शलवार पहन ली उन्होंने। हमारे बाप दादा जब नहीं डरे, हम अब डरेंगे तुमसे? इसलिए भौंक कर मस्जिद में घुस जाना, बाहर मत निकलना। ध्यान रखना, सनातनी 100 किलोमीटर दौड़ाएगा, हाँफते हाँफते ही मर जाओगे, हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार गाली मत दो। हमने पूरे हजारों साल में किसी संस्कृति को गाली नहीं दी। हमारी सहनशीलता थी। दुनिया से जो भी सरकार लोग आए, जो भी मजहब आए, कैसे भी थे, कभी हमने उनसे ये नहीं पूछा कि आप अच्छे हैं बुरे हैं। हमने सबको कहा आप यहीं से शुरू करिए। लेकिन तुम उस परंपरा वालों को कह रहे हो हम जब यहां से जाएंगे तो कुतुब मीनार भी ले जाएंगे, लाल किला भी ले जाएंगे। ये तो बताओ कहां जाओगे? बताओ कहां जाओगे?
जो डरपोक होते हैं वो हथियार से डराते हैं। आपने तो 2014 में गलत बटन दबा दिया है, उसी से डरे हुए हैं। बार बार कहते हैं जो मिलेगा बहुत। आपको पता नहीं है हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। हमने कब कहा तुम डरो? अरे हमारा तो अल्लाह पे तब भी यकीन था और आज भी यकीन है। हम मानते हैं। तुम उसको कायनात कहते हो, हम उसको ब्रह्मांड कहते हैं, और तुम कहते हो रब्बुल आलमीन। इस ब्रह्मांड को, इस कायनात को, इस यूनिवर्स को कोई ताकत है जो चला रही है। हम भी मानते हैं जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं खड़ा हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, लेकिन कोई शक्ति है जो मुझसे करवा रही है। आप भी उसी की मर्जी से यहां आए हैं। जिनके लिए उसकी मर्जी नहीं थी वो नहीं पहुंच पाए होंगे, उसकी मर्जी है इसलिए आप यहां आए हैं। मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि हम बड़े आभारी हैं पुष्पेंद्र जी के। नहीं, मेरा कोई आभारी मत होइए, उसके आभारी रहिए। कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। हम तो हजारों साल से मान रहे थे, हम आज भी मान रहे हैं। ये तो तुम्हारे मानने में तकलीफ आ गई कि 2014 में उसी की मर्जी से आया है। उसकी मर्जी थी। अल्लाह आजिज आ गया तुम्हारी मक्कारियों से, तुम्हारी जहालत से, तुम्हारी हत्यारी मानसिकता से। इसलिए अल्लाह को लगा कि 2014 में भेजो, नहीं ये पूरी कायनात को, इस धरती को मार काट करके समाप्त कर देंगे। इनको मैंने इंसान बना के भेजा था, ये जानवर हो गए हैं। अल्लाह ने बहुत समझाया। ये प्यार से बात करता है, ये जानता है तुम कौन हो। मैंने ही इसे भेजा, इसकी बात मान लो। नहीं माने, बहुत समझाया, पूरे 5 साल दिए। उन्होंने कहा ये तो जरूरत से ज्यादा ढीठ और मक्कार हैं, एक और दूसरा भेजो। अब जब वो पार्लियामेंट में भाषण कम देता है, आस्तीन ज्यादा चढ़ाता है, तो लोगों को समझ में आया अल्लाह की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे कह रहे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, हमें तो अल्लाह पे यकीन है। तो अल्लाह नहीं तो भेजा, यकीन किस बात का है? और अल्लाह ये सिलसिला अगले 1000 साल तक जारी रखने वाला है।